बात कर लेते हैं बेंगलुरु उपद्रव मामले की। क्या सोशल मीडिया में एक विवादित पोस्ट से भीड़ को उपद्रव का लाइसेंस मिल जाता है? बेंगलुरु की हिंसा में कुछ ऐसा ही हुआ है। रात भर शहर हिंसा की आग में जलता रहा। एक सिरफिरे के विवादित पोस्ट से भीड़ इतना भड़क गई कि उसने हिंसा का तांडव शुरू कर दिया। देखिए बेंगलुरु से न्यूज नेशन की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, धू धू कर जला हाईटेक शहर। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, रात भर चला आतंक का खेल। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, बेंगलुरु बन गया सीरिया। हिंदुस्तान का सिलिकॉन वैली मंगलवार रात भर से सकता रहा। देश का सबसे हाईटेक शहर उपद्रवियों के हाथों का खिलौना बन गया। बेबस पुलिस ने शहर को बचाने के लिए जान लगा दी, लेकिन पुलिस वालों को भी उपद्रवियों के कई घाव अपने सीने पर झेलने पड़े। सारी पब्लिक यहाँ मिलकर आकर स्टेशन के पास हंगामा किए, तो पुलिस ऑन द स्पॉट दे हैव अरेस्टेड, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो एट दैट टाइम क्या हुआ था कि तो पत्थर वगैरह सब लोग मार रहे थे, तो उसके बाद में क्या हुआ बोले तो वो गाड़ी जलाए, सब जलाए, तो पुलिस पीपल दे डिड नॉट हिट एंड ऑल। सो आफ्टर दे बर्न द बाइक एंड ऑल, नो दे गॉट। उपद्रवियों की भीड़ ने 2 थानों पर हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को फूंक आम लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लोग खौफ में घरों में दुबके रहे और उपद्रवी सारी रात शहर को फूंकते रहे। आगजनी और खून खराबे पर उतारू भीड़ ने 2 पुलिस थानों को घेर कर हमला किया। पहले केजी हल्ली पुलिस थाने को निशाना बनाया गया, पुलिस की गाड़ियों को फूंका, थाने पर पत्थरबाजी की और फिर डीजे हल्ली पुलिस थाने को घेर कर उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। हम इस समय मौजूद है डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर और यहीं पर कल देर शाम को सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। यहीं पर जो उग्र भीड़ हुई थी, उन्होंने कई गाड़ियों को यहाँ पर आग के हवाले किया था और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर इस पुलिस गाड़ी में आग लगी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आगे किस तरह से पुलिस गाड़ियों को यहाँ पर निशाना बनाया गया था। सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर तांडव मचा रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें समझाने बुझाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन भीड़ तो जैसे सब सोच कर सड़क पर निकली थी। पूरी प्लानिंग के तहत सड़कों पर खून खराबे का खेल हो रहा था। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के केजे हली पुलिस स्टेशन के बाहर। डीजे हली पुलिस थाने पर हमले के बाद दंगाई यहाँ पहुँचे और यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू की। आप देख सकते हैं ये फैसला वैन जो यहाँ पर मौजूद थी, किस तरह से इसको तोड़ा गया है। पूरे शीशे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन का बाहर का ये मंजर है। केजे हली का गाड़ियों की लाइट्स यहाँ पर टूटी हुई है। देर रात जब भीड़ का आतंक बेकाबू होने लगा तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। फायरिंग में आगजनी और तोड़फोड़ का खेल कर रहे 3 लोगों की मौत हो गई। इस बवाल में करीब 60 लोग घायल हुए। उपद्रवियों के तांडव के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लगानी पड़ी। भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर भी हमला किया। विधायक के घर को घेर कर आगजनी की। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। बेंगलुरु में बवाल के बाद 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कर्नाटक सरकार, पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज को जल्द से जल्द उपद्रव के पीछे की असल वजह को तलाशना होगा। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले चेहरे की पहचान करनी होगी। देश के दुश्मनों को नकेल लगानी होगी। बेंगलुरु से यासर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। वहीं इस पूरे मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य सरकार बेंगलुरु हिंसा की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सार्वजनिक संपत्ति और वाहनों को नुकसान की भरपाई दंगाइयों को ही करनी होगी। फायरिंग हो गया है, 3 लोग मर गए हैं, 145 अरेस्ट हो गया है। सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। आगे हम जो भी नुकसान हुआ है, जो उन्होंने किया है, उनसे ही वो सब हम रिकवरी करेंगे। बेंगलुरु की गलियां रात भर सुलगती रहीं। पुलिस थाने, पुलिस की गाड़ियां, रास्ते पर खड़ी कारें, बाइक, एटीएम, सब कुछ हिंसा की भीड़ चढ़ गए। बेंगलुरु के गुनहगारों ने हिंसा का खुला खेल खेला। 10 तस्वीरों में देखिए कि रात भर किस तरीके से बेंगलुरु में तांडव होता रहा।
एक पोस्ट पर शहर जला दोगे क्या? अमन चैन की फिजा खराब करने वाले कौन? पोस्ट के बहाने शहर जलाने की साजिश किसकी? कानून के रक्षकों पर जानलेवा हमला क्यों? बेंगलुरु में बर्बादी का खेल खेला गया, कानून को खुलेआम चुनौती दी। देश से बड़ा कैसे हो गया उपद्रवियों का अहंकार? हिंदुस्तान के सबसे चमचमाते शहर उन्मादियों के तांडव की एक एक तस्वीर आपका खून खौला देगी। रात भर उपद्रवियों की भीड़ इसी अंदाज में बेंगलुरु की सड़कों पर तांडव मचाती रही। घरों से निकले पत्थरबाज रास्ते की हर चीज को तहस नहस करते रहे। बेंगलुरु में उपद्रवियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। केजे हल्ली और डीजे हल्ली इलाके में हिंसा के बाद जली हुई गाड़ी कबाड़ बन चुकी। कार, बाइक, स्कूटर को अब पहचानना मुश्किल। बेंगलुरु के केजे हल्ली पुलिस थाने में जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस की पीसीआर वैन में तोड़फोड़ की गई, वैन के शीशे तोड़ डाले गए। पुलिस थाने की इमारत को आग के हवाले करने की कोशिश। पुलिस थाने की इमारत में धुआं और काले साजिश की कहानी कह रहे हैं। केजहली पुलिस थाने के बाहर जमीन पर पड़े कांच के इन टुकड़ों को देखिए, जो थाने में बर्बादी की कहानी बयां कर रहे हैं। हाईटेक शहर में हिंसा के तांडव के बाद इस घर से धुआं निकल रहा है। इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। बवाल करने वालों ने इस एटीएम मशीन को भी बर्बाद कर दिया। पत्थरबाजी के बाद एटीएम चूर चूर हो गए। सरकारी और निजी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया गया। रात भर हिंसा के खुले खेल के बाद लोगों के चेहरों पर खौफ की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। लोगों के जहन में उपद्रवियों का खूनी खेल दहशत बनकर बैठ चुका है। बेंगलुरु में हिंसा और बवाल के बीच एक तस्वीर वायरल हो रही, जिसमें लोग ह्यूमन चेन बनाकर एक मंदिर के बाहर खड़े हैं। इन युवाओं ने हिम्मत दिखाकर इस मंदिर को बवाल करने वालों के चुंगल से बचा लिया, जिससे नफरत की आग और भड़कने से बच गए। टीम न्यूज़ नेशन। बेंगलुरु हिंसा का एसडीपीआई कनेक्शन सामने आ रहा है। दंगा भड़काने के आरोप में एक एसडीपीआई नेता को गिरफ्तार भी किया गया। एसडीपीआई पीएफआई से जुड़ा एक संगठन है। बेंगलुरु हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले जख्मी हैं। बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई। डीजे हल्ली और केजे हल्ली पुलिस स्टेशन के आसपास कर्फ्यू भी लगाया गया। मामले की जांच में ये खुलासा हो रहा है कि ये केवल दंगा भर नहीं था, ये बर्बरता थी, एक सोची समझी साजिश थी और इसका पूरा प्लान तैयार किया गया था। अब बेंगलुरु में हिंसा को भड़काने और दंगे की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के नापाक खेल से पर्दा उठने लगा और हिंसा के लिए उकसाने और फंडिंग करने वालों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इंशाल्लाह वो लीगल एक्शन लेंगे। बेंगलुरु को झुलसाने वाली घटना के फौरन बाद हरकत में आई जांच एजेंसियों ने साइबर सिटी के गुनहगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक की जांच में बेंगलुरु हिंसा के पीछे एसडीपीआई के हाथ होने का खुलासा हुआ है। एसडीपीआई की करतूतों को उजागर करते हुए जांच एजेंसियों ने उसके एक नेता को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि एसडीपीआई अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत है और हम उसकी कंडेम करते हैं। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर से जाकर पूरी तफसील हमने 5 बजे से लेकर अब तक की पूरी फैक्ट्स हमने उनके सामने रखे और वो बहुत इत्मीनान के साथ हमारी पूरी तरतीब को, हमारे वीडियो के विजुअल्स को और फोटोज को उन्होंने देखा और उन्होंने वादा किया है कि किसी के ऊपर गलत नहीं होगा, इंसाफ होगा। एसडीपीआई एक सियासी दल है जिसका कनेक्शन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से है। पीएफआई वो संगठन है
जो भारत में ISIS की जहरीली विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी PFI के लिंक होने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की बात कही है। HDPI नेता की गिरफ्तारी के बाद से बेंगलुरु पुलिस एक्शन में है और हिंसा के पीछे की साजिश से जुड़े राज उगलवाने में जुटी है। माना जा रहा है कि जल्दी बेंगलुरु को दंगे की आग में झुलसाने वाले दूसरे गुनहगारों पर भी कानून का शिकंजा कसेगा। यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।